कि जब तक प्रॉब्लम से भागेंगे तब तक प्रॉब्लम का समाधान नहीं होगा। नहीं, कुशेश्वर स्थान सुदूर क्षेत्र से आता था, बेर चौक से आता था प्रत्येक दिन, कुछ बच्चे साइकिल से, कुछ बच्चे बस से। हम लोग टीचर्स हैं, लेकिन हमारे बच्चे टीचर बन चुके हैं, +2 में बन चुके हैं टीचर्स। कई बच्चे अभी NIT पटना में है, एम्स पटना में है, IGMS पटना में है, कई तो बेंगलोर में जॉब भी कर रहे हैं, सैलरी उठा रहे हैं हम लोग से कई गुना ज़्यादा। जो है टीचर से पढ़कर वो खुद ही टीचर बन गया। आप खुद सोचिए कि इस कोचिंग संस्थान से स्टूडेंट जो है क्या कुछ करके देगा। और हाँ, आप कहाँ से देख रहे हैं इस वीडियो को कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और हाँ, इस कोचिंग संस्थान से अगर आप पढ़े हैं और पढ़ कर क्या बने हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। कि जितनी भी एग्ज़ाम है, दुनिया का जो भी एग्जाम है, फास्ट एग्जाम हो, चाहे आप UPSC उठा ले, चाहे आप IIT उठा ले, चाहे आप नीट उठा ले, बच्चा अगर 11th-12th पे कंसेस हो गया ना, तो दुनिया का कोई ताकत उसे किसी एग्जाम में क्रैक करने से नहीं रोक सकता है। सुपौल बिरौल के एकमात्र ऐसा कोचिंग संस्थान है जो लगातार 10 वर्षों से बच्चों के अंदर भविष्य बना। संजीत सर ने 6 बच्चे का फीस ही माफ़ कर दिया था। अच्छा, 2 साल फ्री। हाँ, 2 साल 6 बच्चे का फीस ही सकते हैं। और हर टीचर कमज़ोर बच्चे पे एक्स्ट्रा समय देते हैं। यहाँ पर देखा जाता है बहुत सारे गरीब बच्चे रहते हैं, उनको भी मतलब चाह होता है कि हम भी साइंस पढ़े, हम भी डॉक्टर बने, हम भी इंजीनियर बने, लेकिन गरीबी होने के कारण नहीं पढ़ पाते हैं। वो भी पढ़ना चाहता है, लेकिन इस कोचिंग संस्थान से गरीब बच्चा है, उनको क्या मतलब इस कोचिंग से संस्थान से कैसे मतलब लाभ मिल पाएगा? वो भी अगर इंजीनियर बनना चाहते हैं, डॉक्टर बनना चाहते हैं। और नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ कुंदन शर्मा, आप देख रहे हैं हमारी सोच न्यूज़ नेटवर्क। दोस्तों, अभी हमारी मौजूदगी है सुपौल बिरौल में। आपको बता दूँ कि सुपौल बिरौल के एकमात्र ऐसा कोचिंग संस्थान है जो लगातार 10 वर्षों से बच्चों के अंदर भविष्य बनाते आ रहे हैं। अभी हम लोग हैं मॉडर्न साइंस सर्कल कोचिंग संस्थान में, जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर टीचर सब जो मौजूद है। और इस कोचिंग संस्थान से लगातार 10 वर्षों से जो है बच्चों को जो अंदर जो है टैलेंट हो, जो भी हो, और जो जॉब हो, अभी तक बहुत सारा प्राप्त हुआ है। आखिर कैसे एक छोटे से बाजार में रहकर ये कैसे संभव हो जाते हैं, ये सर सबसे जानते हैं। आप कैसे पढ़ाते थे कि बच्चों के अंदर जो है जैसे कि अभी देख पा रहे थे, दिखा दीजिए कि लगातार जो है 10 बच्चे जो है 400 प्लस नंबर से उत्तीर्ण हुए हैं, और जो कुछ बच्चे जो है मैथ में जो है 99% जो है उत्तीर्ण किए हैं। आखिर ये कैसे पॉसिबल है, सर सबसे जानकारी लेते हैं। सबसे पहले संजीत सर से बात करते हैं, ये कैसे? सबसे पहले आपका स्वागत है सर। आपके न्यूज़ नेटवर्क के सभी टीम मेंबर का स्वागत है मॉडर्न साइंस में। आपने अभी 2-3 प्रश्न किया कि ये सब चीज़ कैसे संभव हुआ। देखिए, ये सब चीज़ सभी टीम मेंबर के समर्पण और आदरणीय गार्जियन के, अभिभावक के सहयोग से संभव हुआ है। जैसे इस वर्ष का भी अगर हम रिजल्ट की बात करें, आपने जो अभी बैनर दिखाया वो 12वीं ISC के रिजल्ट का बैनर है। इस वर्ष भी सुपौल बिरौल का एकमात्र संस्थान मॉडर्न साइंस है जहां लगभग 12 से अधिक बच्चे 400 प्लस हैं और 100% बच्चा फर्स्ट डिवीज़न है, जो सिर्फ सुपौल बिरौल का एकमात्र संस्थान है। और जिसमें कुछ ऐसे बच्चे हैं जो 99 मार्क्स भी लाए हैं, जिसको संस्थान के द्वारा चांदी के कलम से सम्मानित किया गया। लगभग 15 से अधिक ऐसे बच्चे हैं जो 90 प्लस मार्क्स लाया है। तो देखिए, ये चीज़ चाहे ऑनर्स की बात करें या 11th-12th की, यहाँ मुख्य रूप से ऑनर्स और 11वीं 12वीं की क्लास होती है। तो ऑनर्स की भी बात करें तो शिवानी कल्याणी जो औराही की थी, यूनिवर्सिटी में दूसरा स्थान प्राप्त की थी। यहीं से पूरी पढ़ाई की मैथमेटिक्स ऑनर्स की और यूनिवर्सिटी में दूसरा स्थान प्राप्त की। विगत वर्ष की बात करें तो काजल सिंह जो अनुमंडल में सर्वाधिक अंक लाई और यूनिवर्सिटी में भी उसका स्थान था। और बहुत सारे बच्चे थे, हिरनी का विशाल कुमार, जो निरंतर, ये एक सफलता का कड़ी है जो सभी शिक्षक के सफल मार्गदर्शन और बच्चों की मेहनत और आदरणीय अभिभावक के सहयोग से संभव हो पाया है। चाहे वो 11th-12th हो या ऑनर्स हो, एक भी बच्चा यहाँ से फेल नहीं हुआ है। और हम लोगों का हमेशा प्रयास होता है कि फेल नहीं हो। और हमारी पूरी टीम इस चीज़ पे भी काम करती है कि 11वीं 12वीं के बाद बच्चा इधर उधर भटके नहीं, वो अच्छा से किसी अच्छे फील्ड में, जो भी फील्ड का वो चयन करना चाहता है, उसकी पूरी जानकारी हमारी टीम देती है। और उस फील्ड के लिए जो भी संभव होता है वो हमारी संस्थान करती है। सर, ये कैसे संभव हो जाता है कि मैथ में 99 नंबर लाना? सर में सर देखिए, बहुत बड़ी बात नहीं है लाना। हम लोग हमेशा क्लास में छोटे से मार्केट से ऐसी बात। हाँ, वो इसी चीज़ की जानकारी आपको दे रहे हैं कि देखिए, ये बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। लगभग बच्चे ला सकते हैं, 99 ला सकते हैं, 100 ला सकते हैं। जैसे गोविंद कुमार शर्मा जो है, जिसको 99 मैथ में आप देख रहे हैं, उसको ऑब्जेक्टिव में 1 मार्क्स कटा हुआ है। अगर उसको ऑब्जेक्टिव में नहीं कटता, गलत नहीं होता, तो वो 100 था, क्योंकि सब्जेक्टिव में उसे 50 मार्क्स है पूरा। तो ये सब बच्चों से संभव है,
लेकिन हम लोग हमेशा बार बार क्लास में एक ही चीज़ पर अटेंशन करते हैं, रेगुलर क्लास। अगर आप नियमित क्लास देंगे, आप नियमित क्लास में रहेंगे तो हम लोग इस चीज़ पर काम कर पाएंगे कि आप में कमी क्या है, और उस कमी को हम लोग समय रहते दूर कर पाएंगे। और एवरेज से इसमें आप जो देख रहे हैं हम बच्चों का लिस्ट, इसमें बहुत ऐसा बच्चा है जो बिलो एवरेज था लेकिन नियमित क्लास था। कुशेश्वर स्थान सुदूर क्षेत्र से आता था, बेर चौक से आता था प्रत्येक दिन, कुछ बच्चे साइकिल से, कुछ बच्चे बस से, और नियमित था। और नियमित हो करके कुछ बच्चे ऐसे हैं जिसका 310 नंबर है, 315 है 10th में, और इंटरमीडिएट में 409, 411, 415 प्राप्त किया है। तो ये सब देखिए, नियमित रेगुलर अगर बच्चा है तो वो चीज़ हम लोग कर सकते हैं, क्योंकि वो लोग आज तक हम लोग वही चीज़ किए हैं, वो चीज़ हम लोगों को करना अच्छे से आता है। हाँ सर, आपका शुभ नाम? रितेश रंजन, बायो फैकल्टी का टीचर। सर, बायो देखा जाता है बहुत सारे बच्चे नहीं समझ पाते हैं, और आप लोग तो इंग्लिश मीडियम पढ़ाते हैं, बहुत बच्चे बिहार के रहते हैं, गांव के रहते हैं, वो हिंदी मीडियम में पढ़ा जाते हैं, कैसे सर उनको समझा देते हैं? यहाँ पे बहुत सारा संजय सर बतला ही दिए हैं कि यहाँ पे अभिभावक को भी थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, और मैनेजमेंट अपनी तरफ से तो पूरा व्यवस्था कर ही रही है, अच्छे से रिजल्ट भी अच्छा दे रही है उसके कारण। यहाँ पे है क्या, बहुत सारा ट्यूशन बहकावे में जो है सो ले आती हैं अपने बच्चे को, तो उस सब से थोड़ा सा दूर होके बच्चे को भेजें अच्छे से, और बाकी जो पढ़ाई होगा पहले आएंगे, उसके बाद यहाँ पे जो है सो समझेंगे तो उनको अच्छा लगेगा। पहले पढ़ाई पे वो ध्यान दें, बाकी सब ठीक। बाकी सर, आपका शुभ नाम? अजीत कुमार, आप कौन सी चीज़ है सर? फिजिक्स। फिजिक्स जी सर, फिजिक्स के स्टूडेंट सब नहीं समझते रहते हैं, उसमें क्या बोलते हैं, न्यूमेरिकल रहता है, नहीं समझते रहता है, कैसे समझाते रहते सर? देखिए सर, बात एक ही है कि जब तक प्रॉब्लम से भागेंगे तब तक प्रॉब्लम का समाधान नहीं होगा। हाँ, जो चीज़ टफ है उस पर हम लोग ज़्यादा ध्यान देते हैं। हाँ, पहली बात। दूसरी बात कि न्यूमेरिकल, ऑब्वियसली न्यूमेरिकल तो जान है, फिजिक्स जो है, फिजिक्स का इंस्ट्रूमेंट है मैथ। हाँ, मैथ एक इंस्ट्रूमेंट है फिजिक्स का, जिससे कि समझा जाता है फिजिक्स को। तो न्यूमेरिकल तो स्वाभाविक है, यदि कोई बच्चा यदि साइंस लिया है, मैथ्स पढ़ रहा है, तो उसको तो फिजिक्स पढ़ना ही है और उसको मेहनत करना ही है। हाँ, और अच्छा कर रहे हैं बच्चे लोग। हाँ, मैकेनिक्स मैं पढ़ाता हूँ सर, इलेक्ट्रिसिटी पढ़ाते हैं फिजिक्स, तो वो पोर्शन देखते हैं। तो हम लोग इस तरह से मेन जो है कि जो प्रॉब्लम है उससे हम लोग को भागना नहीं है, उसके हम लोग को सामना करना है। जो भी फेस करते हैं तो जीत होती ही है हमेशा हम लोगों की। हाँ। सर, जहाँ तक देखा जाता है बहुत सारे गरीब बच्चे रहते हैं, उनका भी मतलब चाह होता है कि हम भी साइंस पढ़े, हम भी डॉक्टर बने, हम भी इंजीनियर बने, लेकिन गरीबी होने के कारण नहीं पढ़ पाते हैं। वो भी पढ़ना चाहता है, लेकिन इस कोचिंग संस्थान से गरीब बच्चा है, उनको क्या मतलब इस कोचिंग से संस्थान से कैसे मतलब लाभ मिल पाएगा? वो भी अगर इंजीनियर बनना चाहते हैं, डॉक्टर बनना चाहते हैं तो। जी देखिए, जो भी ज़्यादातर बच्चे जो है यहाँ पे आ रहे हैं वो गरीब बच्चे ही आ रहे हैं, जो बिहार बोर्ड के बच्चे हैं और सीबीएसई बोर्ड के हैं, जो इनफैक्ट कहिए कि बीपीएल में आ रहे हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन, वो भी आ रहे हैं। हाँ, तो उन लोगों के लिए हमारे पास छूट भी रहती है, या फिर कुछ ज़्यादा यदि ऐसा प्रॉब्लम है तो पिछले साल संजीत सर ने 6 बच्चे का फीस ही माफ़ कर दिया था। अच्छा, 2 साल फ्री? हाँ, 2 साल 6 बच्चे का फीस ही माफ़ कर दिया। जैसे उनके पिताजी आए, बात किए कि सर ऐसी ऐसी कुछ बातें हैं जो पर्सनल बातें हैं, तो फिर ठीक है, आप बस बच्चे को भेजिए, कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग पैसा नहीं लेंगे। तो हम लोग का मेन जो मोटो है वो शिक्षा को 0 लेवल तक पहुंचाना सर। जो नहीं पढ़ पा रहा है पैसे के कारण, जो नहीं पढ़ पा रहा है किसी कारण से, उनके पास भी ये शिक्षा पहुँच पाए, और वो भी क्वालिटी शिक्षा। ये हम लोग का स्पेशल पहले मतलब मोटिव है। उसके बाद जाके फिर जो है एक बार अच्छा हो जाए, बच्चे लोग अच्छे करें तो फिर अच्छा ही है, फिर तो संस्था के लिए ही अच्छा है। हाँ, तो ये हम लोग का मेन है। अभी तक सर इस कोचिंग संस्थान से कितने बच्चे जो है अपने जो है कुछ अचीव कर लिए हम? सर कितने बच्चे अचीव कर लिए होंगे, ये तो बहुत सारे बच्चे हैं। देखिए, जैसे अभी बीपीएससी टीचर का एग्ज़ाम हो रहा था, तो उसमें से 4 बच्चे जो हैं वो टीचर बने हैं। अच्छा। हाँ, 4 बच्चे टीचर बने हैं। अच्छा। इस तरह से यदि बात करें तो कुछ और बच्चे गवर्नमेंट जॉब में भी, कुछ बच्चे अभी इंजीनियरिंग करके और आपके बेंगलोर में जॉब कर रहे हैं एज एन इंजीनियर। अच्छा। हाँ, इस तरह से बहुत सारे बच्चे हैं जो कि आपके कार्यरत हैं और सफल भी हैं। हाँ, तो धीरे धीरे सभी बच्चे जो हैं लाइन पे हैं, गाइड कर रहे हैं हम लोग सही रास्ते पे लाने का। हाँ, अब हम लोगों ने पिछले 3 साल से ये भी ध्यान दिया है कि 4 साल से, कि अब ये लोग जो है 12th के बाद इन लोग को पता नहीं चलता था और कहीं भी एडमिशन ले लेते थे या कुछ भी, तो उस चीज़ों में हम लोगों ने ध्यान दिया है कि ये लोग बच्चे जो है सही रास्ता पकड़े, उनका जिनमें रुचि है और जो उनका स्ट्रॉन्ग पोर्शन है उस चीज़ को वो सेलेक्ट कर पाएँ।
हाँ, इस चीज़ को हम लोग अब कोशिश करते हैं और ऑनर्स में भी उन लोग को कहीं ना कहीं मार्गदर्शन देने का हम लोग कोशिश करते हैं इसलिए। अभी जो सर 10th में उत्तीर्ण है अच्छे नंबर से, उनके लिए जो इस कोचिंग संस्थान से क्या मतलब जैसे कि होता है कि आप अच्छे नंबर से उत्तीर्ण हैं तो आपके लिए एक ऑफर है इस कोचिंग संस्थान से वगैरह कुछ ऑफर? जी बिल्कुल, हम लोग का ऑफर है। जो अच्छे बच्चे हैं, जो अच्छा मार्क्स लाए हुए हैं, उन लोग का टेस्ट होता है, उसके बाद आप लोग को आना है और यदि टेस्ट में अच्छा मार्क्स ला रहे हैं, हम लोग को समझ में आ रहा है नहीं बच्चे अच्छे हैं, तो हम लोग जो है उसके लिए IIT लेवल तक का प्रिपरेशन कराते हैं, वो भी आपका कम से कम प्राइस में, कम से कम दाम में, हाँ, हम लोग वो प्राप्त कर दिलवाते हैं। आपका शुभ नाम? जी मैं विकास कुमार हूँ, फिजिक्स पढ़ाता हूँ। फिजिक्स दो टीचर सर फिजिक्स? ये मैकेनिक्स का पार्ट पढ़ाते हैं मैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म एंड आपको मॉडर्न फिजिक्स एंड ऑप्टिक्स पार्ट पढ़ाता हूँ मैं। आप क्या कहते हैं जो स्टूडेंट नहीं समझ पाते हैं जी, उनको क्या कहिएगा? जो स्टूडेंट समझ नहीं पाते उनको मान लीजिए कुछ बेसिकली ऐसे इंस्ट्रूमेंट का टॉपिक है, जैसे वो नहीं समझ पा रहे तो उसको इंस्ट्रूमेंट का प्रैक्टिकल लैब दिखाया जाता है ताकि वो समझ लें। कुछ ऐसे जैसे कि आपको ले लीजिए वर्नियर कैलिपर इंस्ट्रूमेंट है, वो जब तक वो देखेगा नहीं तो जानेगा कैसे, वो उसका मेजर करेगा तब ना जानेगा। तो इसीलिए उसको आपको न्यूमेरिकल सॉल्व की जाती है और उसको प्रैक्टिकल लैब में, जैसे कोई एक बॉल है, बॉल का कितना डायमीटर है तो आप कैसे मेजर करोगे? इंस्ट्रूमेंट में आप तो इसे प्रैक्टिकल क्वेश्चन बना के मेजर कर लेते हो, लेकिन जब उसको वहाँ पे लगा के सेट करोगे, उसके चीज़ को आप रीडिंग करोगे तो रीडिंग के बाद आपको रिजल्ट मिलेगी, तो आप समझ पाओगे बेटर से। यानी प्रैक्टिकल के लिए समझाया भी जाता है ना? जी हाँ, वर्नियर कैलिपर हो गया, इंस्ट्रूमेंट स्क्रू गेज का हो गया, इंस्ट्रूमेंट हम लोग रखे हुए हैं, सारी चीज़ से समझाते हैं। बेसिक अभी 11th में हम लोग पढ़ा रहे हैं और 12th का जो आपका इलेक्ट्रिसिटी पोर्शन है वहाँ भी हम लोग लैब कर प्रोवाइड कर रहे हैं। अभी सर 10th जो है उत्कीर्ण अच्छे नंबर से, सारा स्टूडेंट्स हमसे पूछते रहते हैं कि हमने इतना नंबर लाए हैं लेकिन आगे हमें क्या करना है, हमें मतलब नहीं पता है। आगे स्टूडेंट 10th के बच्चे कैसे मतलब जाना है, हमको इस लाइन में जाना है लेकिन हमको कैसे पढ़ना है, वो कैसे पढ़ना चाहेंगे वो थोड़ा बता दीजिए। देखिए, यदि बच्चे 10th में अच्छे मार्क लाते हैं वो अच्छी बात है। मान लीजिए मार्क यदि कम आता है तो वो साइंस के प्रति भी इच्छुक होते हैं, यदि वो चाहते हैं साइंस पढ़े तो वो अच्छी बात है कि वो आए, क्योंकि सब दिन से वो प्रत्येक दिन से बेसिकली बच्चे लोग साइंस मैथ में ही फोकस करते हैं। तो इसलिए यदि वो बेटर वर्क वो साइंस में आते हैं तो साइंस के बाद बहुत ऐसे फील्ड हैं जो वो जा सकते हैं, जैसे कि मेडिकल लाइन हो गया, मेडिकल में बहुत चीज़ है, एग्रीकल्चर है, फार्मेसी से बहुत चीज़ है। और उसके बाद इंजीनियरिंग में आते हैं, इंजीनियरिंग में आपको IIT JEE होता है और उसके बाद मैथ से NDA भी जा सकते हैं। NDA के थ्रू आप एयरफोर्स ने भी बहुत सारे स्कोप है। आप किसी भी कंपटीशन में ले लीजिए, वहाँ आपको मैथ साइंस पीछा नहीं छोड़ेगा। तो मैथ साइंस सब दिन से पढ़ते हैं तो सब दिन आगे तक आपको काम आएगी। आपका सर सुना? मेरा नाम शैलेंद्र कुमार आप तो केमिस्ट्री के टीचर हैं? केमिस्ट्री के फैकल्टी सर केमिस्ट्री में जहाँ तक कहा जाता है काफ़ी टफ सब्जेक्ट, बॉन्डिंग है, ये कभी केमिस्ट्री किसी से तो नहीं बॉन्ड बनते रहता है स्टूडेंट सबको, कैसे बॉन्ड बना लेते हैं आप अपने अंदर? नहीं, टफ सब्जेक्ट तो नहीं कह सकते हैं। एक्चुअली होता क्या है ना, केमिस्ट्री में 3 पोर्शन आ जाते हैं, एक फिजिकल केमिस्ट्री का, एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, एक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। इससे बच्चे को लगता है थोड़ा सा लेंथी सब्जेक्ट लगता है। हाँ बिल्कुल। बाकी ऐसा कुछ भी नहीं है। क्लास में अगर बच्चे रेगुलर आ रहे हैं, तरीके से सबको फॉलो कर रहे हैं और अपने आप को रेगुलरिटी में मेंटेन रख पा रहे हैं, तो बच्चे में धीरे धीरे समझ आ जाती है। क्योंकि बच्चा क्लास 10 से क्लास 11th में आता है। क्लास 10th और क्लास 11th में एक ही क्लास का डिफरेंस है, लेकिन अगर रियलिटी तौर पर इसको देखा जाए ना तो क्लास 10th और 11th में कहीं ज़्यादा डिफरेंस है। 10th की सिलेबस से 11th की सिलेबस, 11th की सिलेबस बहुत भास्ट सिलेबस होती है। 10th के बच्चे गांव में पढ़ते हैं, 1-2 घंटे उसे पढ़ने की आदत होती है। लेकिन जैसे ही गांव से बाज़ार की तरफ आते हैं, बच्चे को क्लास में 4 घंटा 5 घंटा बैठने की आदत बनानी पड़ती है। शुरुआत में थोड़ी बहुत दिक्कत करनी पड़ती है, टीचर्स को भी दिक्कत का सामना करना पड़ता है कि बच्चे कहीं बोर ना हो जाए, और बच्चे भी क्या होते हैं, बोर हो जाते हैं। बच्चे को समझाया जाता है, बच्चे ये क्लास 10th है, ये 11th है, यहाँ पर आपको इस तरीके से पढ़ना पड़ेगा, आपको रिजल्ट बनाना पड़ेगा। तो हम बच्चों पर 11th और 12th पर मेनली फोकस करते हैं। और 11th और 12th पर फोकस करने के बाद चाहे वो नीट का एग्ज़ाम हो, चाहे वो JEE मेंस हो, एडवांस हो, बहुत कम बच्चे जानते हैं कि जो नीट और JEE का एग्जाम जो होता है ना 11th और 12th के बेसिस पे ही होता है। उसको लगता है कि नहीं नीट अलग चीज़ होता है, JEE अलग चीज़ होता है, 11th-12 अलग चीज़ होता है। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो आप 11-12 में पढ़ते हैं उसी से क्वेश्चन JEE या नीट में भी आता है, उससे बाहर क्वेश्चन नहीं आता है। बच्चे को यहीं पर आप कन्विंस करने की कोशिश किया जाता है। फिर बाद में बच्चे पढ़ते हैं, धीरे धीरे उस बात को एडजस्ट करते हैं, उसे भी फील होना शुरू होता है नहीं भाई सर के द्वारा जो कहा जा रहा है वो सही है। बाकी सारे टीम्स मेंबर यहाँ मेहनत करते ही हैं। हमारे सीनियर फैकल्टी संजीत सर हैं, अजीत सर, रितेश सर, विकास सर, ये सारे सीनियर फैकल्टी हैं। तो इन सब का कोऑपरेट मिलता रहता है। बच्चे को कैसे कन्विंस किया जाता है, कैसे टीचिंग मेथड है, तो उन्हीं को देख के हम भी अपना रेगुलर को पैटर्न फॉलो करते हैं। यानी कि स्टूडेंट सब रेगुलर फोकस करते रहेंगे पढ़ाई तो अच्छा नंबर लाकर? बिल्कुल बिल्कुल। मेन बात होती है क्लास को रेगुलर रखना।
बहुत बच्चे बंक मार देते हैं। बिल्कुल हाँ। 4 घंटा 5 घंटा हुआ, चलो भाई घर से कौन जाएगा, सुबह सुबह क्लास होती है, बच्चे को उठने में भी दिक्कत होती होगी, कौन जाएगा पढ़ने के लिए। थोड़ा बहुत शुरुआत में दिक्कत तो करना पड़ता है, हम बोले नहीं, क्लास 10 तक बिल्कुल बचपना होता है और क्लास 11 के आने के बाद बिल्कुल चेंज हो जाता है, बहुत बड़ा चेंज होता है। हमने बोला आपसे क्लास एक ही डिफरेंस है, लेकिन बहुत बड़ा चेंज चल जाता है, तो इससे बच्चे को एडजस्ट तो करना पड़ेगा लेके, क्योंकि 11 दुनिया की जितनी भी एग्ज़ाम है, दुनिया का जो भी एग्ज़ाम है, फास्ट एग्ज़ाम हो, चाहे आप यूपीएससी उठा ले, चाहे आप IIT उठा ले, चाहे आप नीट उठा ले, बच्चा अगर 11-12 पे कॉन्शियस हो गया ना, तो दुनिया का कोई ताकत उसे किसी एग्ज़ाम में क्रैक करने से नहीं रोक सकता है लेके। और कई जगह ये अफवाह भी फैलाया जाता है, नीट अलग चीज़ होती है, 11-12 क्या होती है, अलग चीज़ होती है। यहाँ पर हम लोग बच्चे पर विशेष करके 11th पे ही फोकस करते हैं। बच्चे को ये समझाया जाता है कि 11th का टॉपिक्स आपके लिए कितना इम्पोर्टेंट है। कंप्लीट सिलेबस वो कंप्लीट किया जाता है, समय पर किया जाता है, समय पर किया जाता है। आप जानते ही हैं कि बहुत सारे कोचिंग संस्था होता है कि पूरा सब्जेक्ट चैप्टर वाइज नहीं पढ़ाते हैं, कुछ पढ़ा देते हैं, बस बोलता है खत्म हो गया। चूँकि आप बच्चे को पता नहीं होता है ना, बच्चे 10th से 11th में आते हैं, उनको इतना आइडिया नहीं है क्या है नहीं है, बच्चे को जो बताएंगे आप वही करेंगे। हाँ। लेकिन हम लोग नहीं, यहाँ पे एकदम एक सीक्वेंस में हर चैप्टर का हर एक टॉपिक्स को हम लोग डिटेल में डीप में लेके चलते हैं। बच्चे को नहीं समझ में आता है, बच्चे के लिए अलग से व्यवस्था होता है डाउट क्लास की। बच्चे का इंडिविजुअल ग्रुप बनाया गया है, बच्चे उसमें डाउट पूछ सकते हैं, और हर टीचर कमज़ोर बच्चे पे एक्स्ट्रा समय देते हैं यहाँ पर। बाकी विशेष स्टूडेंट के बारे में आप क्या कहिएगा? स्टूडेंट देख रहे हैं, स्टूडेंट तो भाई क्या कहना, अब स्टूडेंट तो 10th से 11th में आए हैं, तो थोड़ा बहुत मैच्योरिटी आना इसमें शुरू हो गई है। हाँ जी बिल्कुल। तो आप जैसे हमने आपको बोला भाई कि 10th के और 11th में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। क्लास एक ही है, लेकिन डिफरेंस क्या है, ज़्यादा है। तो बच्चे में धीरे धीरे मैच्योरिटी आती चलती है, नहीं भाई हम पढ़ेंगे तो आगे का हमें सक्सेस मिलेगा, और पढ़ाई के जरिए ही हम आगे बढ़ सकते हैं। यहाँ तो कोई अंबानी या अडानी फैमिली से बिलोंग करता नहीं है कि नेवी पढ़ेगा तो किसी कंपनी का मैनेजर बन जाएगा। तो हम लोग के मिडिल क्लास फैमिली में पढ़ाई ही एक जरिया है जिससे हम आगे बढ़ सकते हैं, और अपने पेरेंट्स को, अपने टीचर्स को हम उस मुकाम पर पहुंचा सकते हैं, नाम करा सकते हैं। जैसे अभी सर ने बोला, अजीत सर ने, हम लोग टीचर्स हैं, लेकिन हमारे बच्चे टीचर बन चुके हैं, +2 में बन चुके हैं टीचर्स। कई बच्चे अभी NIT पटना में है, एम्स पटना में है, IGMs पटना में है, कई तो बेंगलोर में जॉब भी कर रहे हैं, सैलरी उठा रहे हैं हम लोग से कई गुना ज़्यादा। तो अब बाकी आप क्या कहना, आप खुद देख लीजिए यहाँ का सिस्टम क्या है नहीं है। बाकी जाते जाते संजीत सर से बात कर लेते हैं। सर, इतने कड़ी धूप में स्टूडेंट सब जहाँ बिछड़े इलाके से आते हैं, वो चाहते हैं कि इस कोचिंग से पढ़कर कुछ करे, उनके बारे में क्या कहिए? सबसे पहले तो 10th का जो पेपर दे दिए हैं उस सभी छात्र छात्राओं को हम कहेंगे कि एक बार आप ज़रूर मॉडर्न साइंस आइए, क्लास कीजिए, आप डिफरेंस समझ पाएंगे और संस्थान और मॉडर्न साइंस में। और उसके बाद आपको जो सबसे बड़ी कन्फ्यूजन होती है कि हम कौन से फील्ड में बढ़े आगे, निर्णय नहीं ले पाते हैं, आपको जो यहाँ पे क्लास दी जाएगी इस चीज़ का, उसके बाद आपका कोई भी कन्फ्यूजन नहीं रहेगा कि हमें कौन सा फील्ड का चयन करना चाहिए, और वो आपको आगे कैरियर में बढ़ने के लिए बहुत ज़्यादा मददगार साबित होगा। तो बस यही कहेंगे कि आप लोग एक बार ज़रूर आइए। जितने ये वीडियो देख रहे हैं, हमारी सोच न्यूज़ नेटवर्क के जितने भी दर्शक हैं, जो भी 10th के छात्र छात्राएँ हैं, एक बार ज़रूर मॉडर्न साइंस आइए और क्लास कीजिए, फिर डिफरेंस को समझिए। तो दोस्तों, सर से जान लिए कि यहाँ पे किस प्रकार से पढ़ाया जाता है और स्टूडेंट को किस प्रकार से उनको समझाया जाता है। यहाँ के जब हम सर से जाने हैं कि इस कोचिंग संस्थान से JEE मेंस दरभंगा में जो भी सर से ज़्यादा अर्निंग कर रहे हैं, सर से पढ़कर जो है टीचर से पढ़कर वो खुद ही टीचर बन गया। आप खुद सोचिए कि इस कोचिंग संस्थान से स्टूडेंट जो है क्या कुछ करके दिखाया है। बाकी सर सब जाने लिए। और हाँ, आप कहाँ से देख रहे हैं इस वीडियो को कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और हाँ, इस कोचिंग संस्थान से अगर आप पढ़े हैं और पढ़ कर क्या बने हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।